प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। द फेलियर्स मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, तो कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्रेशंस बहुत सारे आएंगे, अर्थमेटिक भी आएगा, ज्योमेट्रिक भी आएगा और हार्मोनिक वगैरह भी आता है। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में चलते जाएंगे आपका प्रोग्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रेसेस आते रहेंगे। बेसिकली इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको ये बेस के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा। तो स्वागत करते हैं और आइए पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को द फेलियर मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ एंड तक देखें, ताकि मेरा चैनल आपको कुछ प्रॉपर टॉपिक आपको समझ में आ पाए। तो प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं। आइए प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट में देखेंगे कि क्या प्रोग्रेशन क्या है, फिर फार्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आपने छोटी क्लास में गिनती तो पढ़ी है, काउंटिंग पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन, ऐसे जा रही है। अगर आप इसको, ये जो टर्म है, इसको मैं कह दूँ फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोल दूँ फर्स्ट टर्म। ये सेकंड नंबर पे मेरी क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म, ठीक है। ऐसे सो ऑन चल जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म। लेकिन हम एक दूसरा सीक्वेंस लेते हैं ताकि आपको ये लगे ना कि फर्स्ट है। तो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया ऐसे 10 से ले लीजिए, 8 से ले लीजिए, 8 कोई सी, ये हमने इसको बोल दिया प्रोग्रेशन है। अभी हम इसको सिर्फ प्रोग्रेशन बोलेंगे, अर्थमेटिक कब बोलेंगे वो भी बताएंगे। अभी सिर्फ एक प्रोग्रेशन है, कैसा भी हो सकता है। 12 ले लिया, 12 ऐसे सोन चलता जा रहा है। तो ये मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये मेरी क्या है, सेकेंड टर्म है। तो इसको डिनोशन कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को लिखना है तो ये सब्सक्रिप्ट लिखेंगे, ये ए लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, 8, A2 क्या है, नीचे ऐसे लिख देंगे, 10 है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। A3 क्या होगा आपका, 12 होगा। सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। मान लीजिए कोई टर्म है लास्ट में, कहीं जाके स्टॉप हो गया, नहीं स्टॉप हो तो चलता जाएगा। तो ये एक प्रोग्रेशन हो गया। दिस इज़ ए प्रोग्रेशन, दिस इज़ ए प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस मान लेते हैं, सीक्वेंस भी एक शब्द आएगा आगे चल के बड़ी क्लासेस में, तो वो ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। और अब थोड़ा सा हम, ये डिनोशन हमारा हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या है। अगर आप देखेंगे इसमें +2 कर देते हैं, फिर इसमें +2 कर देते हैं, तो ये नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मान लिया लाइक A4 है आपका, ये रहा 14। तो आप, अगर आपने देखा होगा, अगर आप A1 तो आपका क्या है, 8 है। A2 एक्चुअली हम उससे ब्रेकअप करेंगे, इसको सिर्फ A1 8 + 2 है। A3 क्या है, 8 + 4 है, राइट। A4 क्या है, 8 + 6 है। ये 8 ही आएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। 8 + 6 14 आ जाएगा। सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जब तक आपका बेसिक्स नहीं पड़ेगा तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। फेलियर्स की क्लासेस में आने के बाद आपका कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपका बेस इज़ गोइंग टू बी सुपर अनमैचेबल, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन के देखिए कैसे हम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 है, यहाँ पे 8, तो ये 8, तो ये 2 4 6 है, ये 8 फिक्स है। तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, A1 तो सब में ही है, A1 सब में ही है, राइट। दिस इज अ सीक्वेंस, प्लस हमने ले लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो डिफरेंस है, ये क्या है, 2 × 1 है, 2 × 2 है, 2 × 3 है, राइट। ऐसा ही है। तो अगर आप चलते जाएं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस 2 का इससे क्या रिलेशन है, इस सब्सक्रिप्ट से। ये थर्ड टर्म, नंबर ऑफ टर्म है, इस 3 से इसका क्या टर्म है, ठीक है, ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे कम है,
क्या है, एक कम है, ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जो होगा 3 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे ही समझ में भी आएगा आपको। 4 माइनस 1 3 होता है, राइट। यहाँ क्या लिखेंगे, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये आपको कि अभी हमें फार्मूला ड्राइव करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये आराम से। 2 माइनस 1 समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हमने इसको क्या बोला था, n, तो ये अगर n है तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या बनेगा, A1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में n माइनस 1, ठीक है। और अभी हमें एक चीज़ और करनी है, ठीक है, ये भी फार्मूला बना, थोड़ा सा और समझेंगे इसको, फार्मूला एंड होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये तो मिल गया, अब ये 2 2 2 2, इसको हम एक नया नाम देंगे, दैट वुड बी ए कॉमन डिफरेंस, दैट वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है आपका, कॉमन डिफरेंस, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको इसमें से घटा दीजिए, 2 2 2 फिक्स ही आ रहा है, जैसे 12 में से 10 गया 2, इसमें से भी, तो ये क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअली, A2 माइनस A1 सो ऑन A3 माइनस A2 द प्रीवियस टर्म। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, अगर यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा CD, इसको D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना है हमारा 2, इसको हमने क्या D बोल दिया। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या बोल लिख सकता हूँ, A1 प्लस n माइनस 1, D आगे लिख दीजिए पीछे लिख दीजिए, यहाँ पे इसी में लिखना मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या बन गया AN। तो ये बन गया आपका फार्मूला ऑफ nth टर्म, फार्मूला फॉर nth टर्म, फार्मूला फॉर nth टर्म, nth टर्म। देखिए आप कहेंगे मैंने फार्मूला बना दिया, कुछ बताया नहीं, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कोई प्रोग्रेशन लिया जिसे मैं सीक्वेंस कह सकता हूँ। मैंने इस प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ाने की बात करी है, जहाँ पर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, आप कहेंगे आगे पीछे करके बता रहे हैं, लेकिन मैं एक तरीका ही बता रहा हूँ आपको, तो अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन हमने कोई सीक्वेंस लिख लिया, उसकी हमने यहाँ पे मैंने एक अच्छा प्रोग्रेशन लिया जिसका क्या है डिफरेंस उनके बीच में 2 2 2 है। फिर मैंने इसको क्या बोल दिया, एक फार्मूला डिराइव कर लिया, मैंने बोल दिया nth टर्म में, आप कहोगे अर्थमेटिक हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस दो स्टेट के बीच में, यहाँ पे 2 है ये भी 2 है, सो ऑन, अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट्स बना लीजिए, एक बार नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये वीडियो में ये वाली लाइन आपको दिख नहीं रहेगी तो मैंने लिख दिया A1 प्लस 2n माइनस 1D, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, मैं इसको आई एम गोइंग टू ड्रॉप एट दैट, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए यहाँ से। तो हमने अभी इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन कोई भी सीक्वेंस हमने ले लिया, अगर आपको समझ में आया हो तो अभी मैंने लिया था। तो अब हम देखेंगे प्रोग्रेशन फार्मूला भी हमने देख लिया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने आपको बता दिया, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हमारा an टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चेक AP और नॉट, इसके हम क्वेश्चन अभी करेंगे, तो हम आपको बताते हैं, इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। होल्ड कीजिएगा,
मैं आपका बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखते हैं क्या है। इसमें पूछा है चेक वेदर इट इज़ ए पी और नॉट, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है। क्वाइट सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है आपका, अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना है, A1 क्या है 4, A2 क्या है। कम से कम चार टर्म हो तो 4 टर्म लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सिंपल। हमें क्या कॉमन डिफरेंस प्रूव करना है, इनके बीच में सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 विच इज़ ए कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। A3 माइनस एक प्रीवियस टर्म 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा। अब हमारी A3 क्या है 16 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे A4 लेंगे तो A3 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 22 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेम है और सो ऑन सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। सम टाइम स्पेलिंग कुछ गलत हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, जल्दी में हो जाता है मेरे को, इतना ही फॉर्मूले पे ध्यान रहता है। तो हम ये देखेंगे, दिस इज़ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक टेक अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, विच वन इज़ दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ये -2, 2 -2, 2 -2, राइट। A1 क्या है -2, A3 A1 सॉरी -2 है, A2 आपका क्या है 2 है, A3 आपका क्या है -2 है, A4 क्या है 2 है। तो आप चेक कर लीजिए भाई, A2 माइनस A1 क्या है 2 -2 विच इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये यही सेम नहीं है, नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सिंपली आप प्रूव कर सकते हैं इट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार, जब तक लिख लीजिए इसको। इसमें अब हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में हमारा क्या है कि उसमें भी यही पूछा है हमारा कि ये AP बन सकता है नहीं AP बन सकता है। तो मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन लिया 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 है ये, ठीक है। तो इसमें लिखा है ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड एडिशनल फॉर ए किलोमीटर। ये किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 ही दिया हुआ है ना, ईच किलोमीटर ये भी 1 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है। आपको मेरा आपसे विनम्र आग्रह कि कम से कम इतनी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कैच कर सकें। अगर नहीं भी आती है तो आपको मैं जो अंडरलाइन वर्ड्स कर रहा हूँ तो आप इनसे कैच करके पता लगा सकते हैं। और कंसेप्ट दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे AP बनाना है। AP के लिए कुछ फिक्स टर्म चाहिए, पहली वन A1, ठीक है। फिर कुछ एडिशनल चाहिए तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस आपको होना चाहिए। तो अगर A और D मिल जाएँ और फिर हम उसको चेक कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, तो आइए चेक करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई मान लीजिए कुछ किलोमीटर चल गया, ऐसे चल गया, ठीक है। ये फर्स्ट किलोमीटर है, ये फिर सेकंड है, ये थर्ड किलोमीटर, ठीक है। इन्होंने बोला फर्स्ट के लिए फिक्स है 15, एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 देना पड़ेगा, यानी हर एक में 8 ऐड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें ऐड कर देंगे तो ये 23 आ जाएगा सेकंड के लिए। फिर 8 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 31 देना पड़ेगा। फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो आपको 39 देना पड़ेगा। तो राइट, इसका सीक्वेंस क्या बना आपका। इन्होंने बोला कि ये AP में कैटेगराइज होता ही नहीं होता, तो ये मैंने आपको एक रफ दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। तो आपने मान लीजिए लेट A1 इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर दैट इज इक्वल 15, सेकेंड वन इज़ द 15 + 8 विच इज़ 23, ये हो गया आपका। A3 क्या हो जाएगा 23 + 8 विच इज़ इक्वल टू 31 हो गया आपका। ऐसे सॉन चलता जा रहा है। तो AP में है या नहीं है, बस 2 ही टर्म ले लीजिए। तो चेक यहाँ पे लिख दीजिए चेक, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होना चाहिए A3 - A2। कर लेते हैं। A2 इज़ व्हाट,
A2 हमारा कितना है, यहाँ पे दे रखा है 23 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 31 माइनस 23, 8 इक्वल टू 8. Yes, yes, it will form an AP arithmetic progression. तो ये समझ में आया होगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेते हैं, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 रुपये is deposit at the compound interest at the 8% per annum. तो देखिए, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, मनी अकाउंटेड इन एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी अकाउंटेड इन एवरी ईयर व्हेन द 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8%. आपको इसमें फार्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का. कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले हम कैसे बनाते हैं फार्मूला, इसके लिए बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे हम कंपाउंड का इंटरेस्ट करते हैं. जैसे हमारा P ले लिया हमने, 10,000 ले लिया, इन्होंने बोला इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 8% हम ले लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, अब इसमें 1 ईयर पे जोड़ते जाएंगे. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, PRT/100. ये आपके SSC CGL की क्लासेस में यही सब क्वेश्चन कराते ही रहते हैं, बट यू डोंट नो द बेसिक्स. तो वहाँ पे आप जाके फॉर्मूले रटते हैं, फॉर्मूले ये कर लिया वो कर लिया. फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स. जब आपको बेसिक्स पता होंगे तो आपको किसी कोचिंग सेंटर में भी जाएंगे तो वहाँ पे जो शॉर्टकट्स हैं वो टेक्निक समझने में आसानी होगी. तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स. तो बेसिक्स क्लियर करना है तो यहाँ ये हम आपको सारी क्लासेस का पढ़ाएंगे, कोई बाउंड नहीं हमारे पर कि हमें यही पढ़ाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका 11th 12th 9th 10th का मैथ का बेस बनाना चाहते हैं. उसके बाद हम और टॉपिक्स पे भी आएंगे, इसलिए मेरे चैनल का नाम है कुछ और भी ज़्यादा मोर. हम कोई सी भी फील्ड ले लेंगे जिसमें मेरे को टॉपिक में अच्छा कंटेंट पता है और मेरे को लगता है कि मैं न्याय कर सकता हूँ, जस्टिस कर सकता हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ाऊँगा. आपको रुकने वाले नहीं हैं हम लोग. आप मेरा साथ देते रहिए, मैं आपका साथ लेता रहूँगा. और ये जर्नी है जो हम बच्चों की, ये मेरे दोस्तों की, आप जैसे दोस्तों के साथ हम आगे बढ़ेंगे. आइए देखते हैं इसको कैसे क्या. तो PRT का हमारा 8%, तो यहाँ पे 10,000 8/100 मल्टीप्लाई में 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपये का. अब इसको ऐड कर दीजिए. यहाँ पे A कितना हो गया 10,000 प्लस 800, तो ये क्या होगा 10,800. ठीक है, ये हो गया. अब इस पर दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% निकलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका SI. अब ये कंपाउंडली होता है. ठीक है, 10,000 8%, 8, ठीक है, 108 हो गया. ठीक है, इस पर मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई में 8 इस इज इक्वल टू 864. तो ये जो हो गया A1 A2 इतना हो गया 10,864 हो गया. अभी दोबारा देखेंगे, एक टर्म और निकालनी पड़ेगी, तभी हमें ये समझ में आएगा क्वेश्चन कि हमने कैसे किया. तो मैं गोइंग टू रब दैट. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग. ये बस 3 ही टर्म निकालनी है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फिर वही P, तो ऐसे ही निकालेंगे. फिर अब हमारा 10,864 मल्टीप्लाई में 8/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा. तो जब हम इसको निकालेंगे 32 यहाँ चलेगा 5 इतना हो गया, समथिंग कुछ ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से. ठीक है, तो होल्ड कीजिए ज़रा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके सामने, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि कैलकुलेट भी नहीं कर रहा. 48 और 8, 1 मिनट में कैलकुलेशन चल रहा है, गोइंग का मिस्टेक दैट. 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. सॉरी दोस्तों, मैं पॉइंट लगाना भूल गया था. तो ये हमारा कितना आएगा 1071 समथिंग आएगा. तो हमारा E3 कितना हो गया हमारा 10,864 प्लस 1 2 समथिंग. तो इसको ऐड कर लीजिए आपको. समथिंग इतना आ जाएगा. तो अगर आप देखेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2,
तो E2 हमारा कितना है 10,864, 10,000 हमारा 10,000, ये हमारा कितना आएगा 1093। कैलकुलेशन माइट बी गॉन रॉन्ग, बेटे मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको 10,864। आप इसे लेस करके देखेंगे दोनों क्या आएंगे नॉट इक्वल, तो इट इज़ नॉट एन ओपी। अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आप क्या करेंगे फिर, थोड़ा सा आप भी ट्राई कर लीजिए, कैलकुलेशन देख सकते हैं बट कंसेप्ट यही है, इट इज़ नॉट एन ओपी, नॉट इक्वल आएगा। आप लेस करके देख लीजिए 864 आएगा ये समथिंग, इसको भी लेस करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कितना है 935 समथिंग 864, कुछ ऐसा आना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा एक बार। कुछ ऐड करने में गलती हो गई है मेरे हिसाब से, कि मैं ज़रा क्लिक कर देता हूँ, सॉरी मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आप इसे देख सकते हैं ये नॉट इक्वल है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और इस सेशन को हम अभी जारी रखते हैं और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जब तक देखिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने ऐसे ही कर दी थी। अब हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि पहला क्वेश्चन है राइट द 4 टर्म नेक्स्ट टर्म, राइट नेक्स्ट 4 टर्म, इसमें ए दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, D10 दिया हुआ है। तो A1 क्या होता है, A1 होता है, A2 क्या होता है, A1 प्लस D होता है, A3 क्या होता है, A1 प्लस 2D होता है, A4 क्या होता है, मैंने आपको समझाया था पहले, उससे थोड़ी देर से स्टार्टिंग सेशन में 3D होता है, एक कम होता है, कि वो यहाँ काम आएगा 10, यहाँ पे 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30 हो गया, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 40 हो गया। आप इसे लिख सकते हैं 4 टर्म इसके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ए दे रखा है इन्होंने, ये ए हमारे को दे रखा है -1, डी कितना हाफ दे रखा है, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, ए और जो A1 होता है सेम ही होता है, तो A1 हो गया, A2 आपका क्या है A1 प्लस डी है, तो आपका कितना हो जाएगा A1 -1 प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -हाफ हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा आपका A1 प्लस 2D हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में -हाफ, सॉरी माइनस यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। A4 हो गया, A4 क्या है A1 प्लस 3D हो गया, A1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में हाफ हो गया, विच इज़ इक्वल टू व्हाट -हाफ -3/2 प्लस 3/2 विच इज़ गोना बी इक्वल टू -1/2, राइट। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 2 कम 2 2 -1 -1/2, राइट, ये आ गया आपका, दिस इज ऑन AP। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट सेशन को उतारते हैं, राइट। अगले सेशन में हमारे से पूछे फॉलोइंग टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, एक एग्जांपल ले लूँगा 1.7 2.8, इन्होंने हमारे से पूछा क्या है जो द फॉलोइंग AP पहले से ही बोल दिया, तो AP है, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म यही होगी A1 और 6, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, सिर्फ एक निकाल लीजिए, AP बोल रखा तो मैं A2 A1 कोई भी एक पिक कर लेनी है, इसको चेक नहीं करना हमें, तो आप निकाल सकते हैं 1.6 माइनस 0.6 विच इज़ इक्वल टू द 1.5, क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, 1/3, ये हमारा टर्म दे रखे 1/3, 5/3, do the more and more question and you will get the perfection, so on। A1 कितना है 1/3, A1 निकल गया हमारा, A2 माइनस A1 डी निकालना हम लोगों को, 5/3 माइनस 1/3 4/3, ये हमारा क्या हो गया CD, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट आपको टर्म देखिए और इनको उतार लीजिए। तो नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, AP चेक करना है। जो हमने कंसेप्ट बताए थे आपको, अगर आपने उनको ध्यान से सुना होगा, विच यू हैव लर्न लिसन केयरफुली,
देन मुझे लगता है इन सवालों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप ये मान के चलिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो हियर नहीं लर्न करना पड़ेगा। लेसन मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। द फेलियर्स मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या ज़रूरत है। हम यहाँ पे हाजिर करेंगे आपके अंदर मैथ के बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट करेंगे। हम शॉर्टकट्स पे लेटर ऑन देखेंगे, शॉर्टकट जो बड़ी क्लासेस में कंपटीशन एग्जाम में किया जाता है, बट यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक्स क्या है। बेसिक्स सीख लेंगे, शॉर्टकट सीखने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोर यू प्रैक्टिसाइज, मोर यू रिवाइज, मोर यू गेट द विजडम। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है ना, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेक्स अ सक्सेसफुल मैन, ठीक है ना, एंड सक्सेसफुल मैन क्रिएट ए हिस्ट्री। सो आइए मेरे साथ सीखिए द फेलियर मैथमेटिक्स के इस सेशन में, ठीक है, मैथ को कैसे ग्रैब किया जाता है। लेट्स सी, वी कैन सी दैट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑन एपी, ठीक है, इन्होंने पूछा ये वाला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे शुरू में कर रहे थे। लेट्स सी, 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 5/2 है, A3 क्या है 3 है, A4 क्या है 7/2 है। इसको से लेस कीजिए, A2 - A1, A3 - A2 इक्वल होना चाहिए। 5/2 - 2 इज इक्वल टू A3, 7/2 - 3 कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो 1/2 राइट, इक्वल है, इक्वल है, तो इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट नाउ यू कैन डू द ऑल क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कई थोड़े से दे रखे हैं क्वेश्चन, जैसे ये √2, √8, √18, √32। इसको √2 लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो इन दोनों का 2 बाहर निकल गया तो 2√2 आ जाएगा। इसको 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया, √3, 2√3। 32 को ऐसे 5 बार होता है 32, तो 2 के पे निकल जाएंगे तो 4 आ जाएगा बाहर, यानी 2 × 2 × 2 अंदर √2 रह गया ऐसे, तो ये 4 × √3 हो गया। चेक कर लीजिए, A1 क्या है √D, और ये क्या है 2√2, A2 क्या है 2√2, और A3 क्या है, ये इसी में फेल हो जाएगा 2√3। इसको से लेस कीजिए, 2√3 - √2, लेस नहीं कर सकते, ऐसे लिख देंगे, ये D हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। और इसको A3 - A2, 2√3 माइनस, सॉरी हाँ ये 2√2 है, सॉरी ये लेस हो सकता है, अब लेस हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा √2 आ जाएगा। यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम है, 2√3 2√2 है, ये इसको इससे लेस नहीं कर सकते बिकॉज सेम नहीं है ये, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट इज़ नॉट एन AB। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक यही लिखा है, हाँ ठीक है, तो नहीं हो सकता। ये 1² 5², इसको आप स्क्वायर करके देख लीजिए, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको फेलियर्स का अच्छा लगा होगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आपसे मेरा विनम्र आ गया, मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, वॉच आवर्स देखिए, बढ़ाइए, ताकि मैं इस चैनल को आगे अच्छी से अच्छी तरह से आपके लिए चला सकूं। धन्यवाद इस सेशन को सुनने के लिए। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।